आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शुभम, आप देख रहे हैं ऊंची उड़ान विद शुभम। दोस्तों, मैं आपके साथ एक छोटी बड़ी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। पसंद आए तो लाइक कर देना। यह कहानी है एक जादूगर की, जो जादू दिखाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा था। राज दरबार में बात पहुंची तो राजा ने उसे जादू दिखाने के लिए बुलाया। जादूगर को लगा कि जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई करने का अवसर आ चुका है। जादूगर यह सोच रहा था कि वह सबसे अच्छा जादू दिखाएगा और सबसे ज्यादा इनाम राजा जी से पाएगा। जब वो दरबार में पहुंचा तो उसे लगा कि सारे जादू तो दिखा चुका हूँ, आज कुछ नया करता हूँ। तो उसने जादू करके राजा का मुकुट गायब कर दिया। जैसे ही मुकुट गायब हुआ, दरबारी हंसने लगे। राजा साहब को बहुत बुरा लगा। गुस्से में आकर उन्होंने कहा कि इस जादूगर को काल कोठरी में बंद कर दो। 7 दिन के बाद इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जादूगर गया था जादू दिखाने के लिए, इनाम पाने के लिए, पर उसे कोठरी में डाल दिया गया। उसकी पत्नी को बात मालूम चली तो वो रोती बिलखती पहुंची अपने पति से मिलने। जब वो अपने पति से मिली तो देखा जादूगर मुस्कुरा रहा था। पत्नी ने चौंक कर कहा, पागल तो नहीं हो गए हो? 7 दिन के बाद तुम ये दुनिया छोड़कर चले जाओगे और तुम मुस्कुरा रहे हो। जादूगर ने कहा, चिंता क्यों कर रही हो? अभी 7 दिन का समय है, अभी मुस्कुराओ और खुश रहो, सब ठीक होगा। पत्नी को लगा कि पति पागल हो गया है, मौत को सामने देखकर पागलों की तरह हंस रहा है। वह चुपचाप वहां से चली गई। आखिरकार फांसी का दिन आ गया। राजा घोड़े पर सवार होकर उस जादूगर के पास पहुंचा आखिरी बार मिलने के लिए। और जब जादूगर ने देखा कि राजा घोड़े पर आया है, तब उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। जैसे ही राजा वहां पहुंचा तो जादूगर उदास हो गया, रोने का नाटक करने लगा। राजा ने कहा, हाँ भाई, क्या हुआ? उस दिन तो मुकुट गायब कर रहा था, जादू दिखा रहा था, आज जब तेरे सामने फांसी का फंदा है तो तुझे रोना आ रहा है? जादूगर ने कहा कि नहीं महाराज, मैं मरने से नहीं डर रहा हूँ, मरना तो सबको है एक दिन। मुझे इस बात का डर है कि मैं बरसों से कला सीख रहा था, अपने घोड़े को उड़ाना सीख रहा था, उसे उड़ाना चाहता था। वह काम बस 1 साल में पूरा होने वाला था। अब मैं वो कला अपने साथ ही लेकर के दुनिया छोड़ जाऊंगा। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। राजा के मन में आया कि यह जादूगर उड़ने वाला घोड़ा तैयार कर रहा है। कल को वो घोड़ा अगर मेरे पास आ गया तो बड़े से बड़ा युद्ध आसानी से जीत जाऊंगा। बड़े बड़े युद्ध में बड़े से बड़े राजाओं को ऐसी हार दूंगा कि सदियों तक मेरी वीरता के किस्से गाए जाएंगे। उड़ने वाला घोड़ा तो मेरे पास ही होना चाहिए। इसी लालच में राजा ने उसे कहा, जादूगर एक काम करते हैं, 1 साल का तुम्हें समय देता हूँ। 1 साल के बाद में अगर वो घोड़ा तुमने मुझे दे दिया तो बात ठीक है, अगर नहीं दिया तो तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। तब तक के लिए तुम्हें रिहा किया जाता है। जादूगर सीधा अपने घर पहुंचा। वहां जाकर के देखा कि घर में मातम छाया हुआ था, लोग रो रहे थे, रिश्तेदार आए हुए थे, उसकी पत्नी रो रही थी, लेकिन अपने पति को जिंदा देखकर खुश हो गई। आधे घंटे के बाद जब सब रिश्तेदार वहां से चले गए, तब पत्नी ने फिर से पूछा, एक बात बताओ, राजा ने आपको छोड़ कैसे दिया? तो जादूगर ने कहा कि एक शर्त पर छोड़ा है, 1 साल के अंदर मुझे उन्हें उड़ने वाला घोड़ा देना है। पत्नी ने ये सुनते ही सदमे में चली गई। उसने कहा, ये तो नामुमकिन है। जादूगर ने कहा, मालूम है मुझे, लेकिन 1 साल का समय है। इस 1 साल में खुश रहो, मुस्कुराओ, इस जिंदगी को जियो, बस यही कहना चाहता हूँ। और कमाल यह हुआ कि 6 महीने बाद राजा की मृत्यु हो गई। 3 महीने के अंदर घोड़ा मर गया। कौन सा घोड़ा, कौन सा राजा, बात ही खत्म हो गई। जादूगर जो कह रहा था कि चिंता मत करो, बात बिल्कुल सही थी। छोटी सी मजेदार कहानी है, लेकिन हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में हम में से बहुत सारे लोग आज में खुश नहीं हैं। हम कल की चिंता करके दुखी हो रहे हैं। हमें लगता है कि कल ये दिक्कत आएगी, हमें ये लगता है कि कल ये दिक्कत आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, उसी को सोच सोच के आज दुखी हो रहे हैं। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जो होगा देखा जाएगा। जिंदगी में यह फंडा भी बड़ा काम आता है। अगर आप किसी समस्या के बारे में 5 मिनट सोचते हैं और उसका हल नहीं निकाल सकते तो आपको समस्या की चिंता ही नहीं करनी चाहिए।
उसे ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और हमारे YouTube चैनल ऊंची उड़ान विद शुभम को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए। धन्यवाद।